नमस्कार दोस्तों, मैं योगी। आज हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं। देखो, मैथ लगभग हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में आती है। हाँ, और यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। ठीक, नंबर सिस्टम। तो नंबर जो होता है, नंबर को हम बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं, या लिख सकते हैं, या बता सकते हैं। तो पहले नंबर में आते हैं। ठीक, तो पहले दो वर्ड होते हैं, डिजिट और नंबर, या शब्द। डिजिट और नंबर। ठीक, तो वो डिजिट को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। ठीक, अब बात ये आती है कि नंबर और संख्या में अंतर क्या होता है। नंबर और नंबर, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 क्या है, थोड़ा 5 सही से बना दूं। 5 क्या है? तो आप कुछ लोग कहेंगे नंबर है और कुछ लोग कहेंगे डिजिट है। लेकिन 5 जो है ये नंबर भी है और डिजिट भी है। ठीक, तो 5 में अब ये आती, चलो ठीक है, नंबर और डिजिट है। तो 5 में कितने नंबर और कितने डिजिट है? तो 5 तो एक नंबर है ना, तो इसमें 1 नंबर हुआ। ठीक, और इसके पूछे इसमें डिजिट कितने हैं, तो डिजिट भी इसमें 1 ही है। ठीक, अब इसके जैसे आपको 8 दे दिया, पूछेगा इस पर कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप कहेंगे इस पर 1 नंबर है और डिजिट कितने हैं? भाई 1 ही तो डिजिट होंगे। ठीक, अब इसी तरह आपसे पूछेगा 9, पूछेगा 9 में कितने नंबर हैं और कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे 1 नंबर है और 1 डिजिट है। अब इसी तरह आपको दे देगा 11, सपोज है। अब 11 पूछेगा इस पर कितने नंबर और कितने डिजिट है, तो नंबर तो ये 1 ही नंबर है, लेकिन पूछेगा डिजिट कितने, तो डिजिट इस पर 1 और 2, तो इस पर डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे। इसी तरह आपको दे देगा 21, पूछेगा इस पर कितने नंबर है, तो 21 नंबर तो 1 ही है भाई, 21 एक नंबर ही तो है। और डिजिट्स पे कितने? डिजिट इस पर 2 हैं, 1 और 2, तो यहाँ 2 डिजिट हो गए। इसी तरह आपको दे देगा 43, सपोज दैट, पूछेगा 43 में कितने नंबर और कितने डिजिट है, तो आप क्या कहेंगे? नंबर तो 1 ही है, 1 नंबर। और पूछेगा डिजिट कितने, तो डिजिट पे देखिए 1 और 2 डिजिट है। ठीक, अब इसी तरह आपको दे देगा 101। ठीक, पूछेगा इस पर कितने नंबर और कितने नंबर और कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, तो आप इस पर कहेंगे 1 नंबर और 3 डिजिट हैं। ठीक, अब इसी प्रकार से 101 में 1 डिजिट, 1 नंबर और 3 डिजिट है। अब इसी तरह आपको दे देगा 899। अब इससे पूछा कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, तो इस पर आप देखिए 899, ये तो 1 नंबर है ना, तो यहाँ 1 नंबर हो गया। अब इसके बाद पूछेगा इसमें डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट हो गए। अब इसी तरह आपको दे देगा 1100, सपोज दैट, तो पूछेगा इस पर कितने नंबर और कितने डिजिट। भाई 1100 तो 1 ही तो नंबर होता है, एक नंबर ही तो है, एक संख्या ही तो है। लेकिन पूछेगा इस पर डिजिट कितने हैं, तो डिजिट देखिए आप 1 2 3 4, तो यहाँ 4 डिजिट हो गए। अब इसी तरह आपको दे देगा मान लीजिए 8 9 कॉमा और 2 और 3, और पूछेगा इस पर कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, तो अब आप यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ 4 नंबर है। ठीक, 4 नंबर हो गए। अब इसके बाद आपसे पूछेगा इसमें डिजिट कितने, तो डिजिट आप गिन लीजिए 1 2 3 4, तो यहाँ 4 डिजिट भी हो गए। अब इसी तरह आपको देगा मान लीजिए 8 दे दिया, 10 दे दिया, और यहाँ 12 दे दिया। अब पूछेगा इस पर कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? नंबर से देखो 8 10 12, नंबर तो 3 नंबर है ना इस पर, लेकिन अब पूछेगा डिजिट इस पर कितने हैं, तो डिजिट आप देखिए यहाँ तो 1 डिजिट हो गए, और यहाँ 2 डिजिट हो गए, और यहाँ भी 2 डिजिट हो गए। तो 1 और 2 और प्लस 2 तो 5 डिजिट होते हैं, तो यहाँ 5 डिजिट आ गए। अब इसी प्रकार आपको दे देगा मान लीजिए 27.33, पूछेगा इस पर कितने डिजिट और कितने नंबर हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप सोचेंगे इस पर 4 डिजिट हैं क्या, लेकिन 4 डिजिट नहीं होते। हमेशा याद रखिए, इधर काउंट कभी नहीं करते, हमेशा ये चीज़ काउंट करते हैं। तो यहाँ 1 नंबर है ये, और डिजिट कितने हैं? डिजिट इस पर 2 डिजिट हैं। ठीक, अब इसी प्रकार आपको दे देगा मान लीजिए 333 और 0.666। ठीक, अब आप पूछिए इस पर कितने नंबर और कितने डिजिट हैं, तो आप देखिए 1 2 3, डिजिट तो इस पर 3 है, लेकिन नंबर कितने हैं? नंबर तो ये 1 ही है, मैंने पहले बता रखा है। ठीक, अब शुरुआत करते हैं नंबर से कि नंबर, टाइप ऑफ नंबर कितने होते हैं। हाँ, देखिए नंबर शुरू करने, नंबर देखो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो नंबर रियल और इमेजरी नंबर, लेकिन इससे पहले हम नंबर लाइन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं। नंबर लाइन किसे कहते हैं? नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन को हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा।
संख्या रेखा। ठीक, संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन में बनी होती है, जैसे लंबी लाइन है ये, यहाँ से बीच में 0 होता है, इधर बढ़ेंगे तो -1, इधर -2, इधर -3, इधर डैश डैश, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर प्लस का ∞2, इधर माइनस का ∞2 लिख दीजिए आप। ठीक, अब आपसे पूछेंगे 2 कहाँ है, तो आप कह देंगे भैया 2 इधर है। पूछेंगे 3 कहाँ है, तो आप बता देंगे ये है। मैं पूछ रहे -1 कहाँ है, तो आप कह देंगे ये है। लेकिन मैं पूछ लूँ √2 कहाँ है, तो बताइए √2 कहाँ है, इस पे नंबर लाइन में बताइए √2 कहाँ है। तो √2 आप बताइए कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए एक ये करिए आप कि देखिए यहाँ 0 से 1 तक ये 1 यूनिट है कि नहीं, 1 यूनिट है, इतना 1 यूनिट हुआ ये। ठीक, अब इसका 1 यूनिट यहाँ मान लीजिए आप 1 यूनिट। ठीक, अब क्या करिए, अब आपको ये जो इन दोनों डिस्टेंस निकाले, इन दोनों बीच की दूरी। ठीक, इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, जिसे हम पीटी कहते हैं शॉर्टकट में, पीटी। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल टू होता है रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं इसे कर्ण। ठीक, मान लीजिए कर्ण ऐसे लिख लीजिए, और परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, अब ऐसे। ठीक, और प्लस बेस, बेस में आधार होता है। ठीक, आधार, इनका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक, अब इसी तरह यहाँ आते हैं तो ये क्या होगा, ये आधार होगा आधार, तो इसको रूट में लिखिए आप 1, और ये भी ये लंब होगा तो इसको भी 1 लिख लिए, या आप इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं इंग्लिश में, इसके स्क्वायर लगा लीजिए। जब इसको खोलेंगे तो आप 1 का 1 ही, और 1 का 1 ही होता है, यहाँ 2 ही तो आएगा, √2 आएगा, तो ये √2। और फिर आप क्या करेंगे, जब आप कंपास लेंगे तो कंपास जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो लगभग ये यहाँ मिलेगा कि इस जगह मिलेगा। तो इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.414। ठीक, अब जैसे मैं कह दूँ आपसे √3 की वैल्यू निकालिए, तो आप √3 करेंगे। ठीक, अब आपको यहाँ तक तो √2, तो यहाँ तक तो आपका आ ही गया √2। ठीक, अब आप क्या करें, यहाँ से 1 और ले लीजिए, 1 यूनिट एक और मान लीजिए। फिर आप इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ बेस कितना है, √2 है। तो जब √2 को आप स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, प्लस अब 1 को चाहे जितना स्क्वायर 1 ही होता है, आप लोग को पता ही है। ठीक, ये यहाँ जब आप इसको √3 आएगा तो √3 आपका ये आ गया, सपोज दैट यहाँ। ठीक, जब आप यहाँ कंपास लाएंगे तो ये लगभग ऐसे 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 करके यहाँ कहीं मिलेगा। तो √3 की वैल्यू होती है 1.717 आसपास होती है। ठीक, अब होता क्या है, अब जैसे मैं आपसे कह दूं कि -√2 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे, बताइए -√2 की वैल्यू। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। ठीक, पीटी, वही जो मैंने यहाँ लिखा है, यही दोबारा लिख देता हूँ, उस पर कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बताइए अगर परपेंडिकुलर हम निगेटिव भी ले लें या पॉजिटिव ले लें, अगर हम स्क्वायर करते तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो याद रखिए, पॉजिटिव आता है हमेशा। पॉजिटिव निगेटिव स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार इसको भी माइनस प्लस करेंगे, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, और जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ आती है, निगेटिव कभी नहीं आता। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसलिए कभी -√, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। इसको हम सिर्फ इमेजिनरी नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। क्या ये इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब इसके बाद आगे शुरुआत करते हैं। देखो, अब नंबर हम 2 पार्ट में बांटते हैं। देखो, नंबर के 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी कहते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक, जैसे रियल नंबर, रियल को मैंने बताया था जैसे वास्तविक। ठीक, और इमेजिनरी क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, इमेजिनरी। ठीक, काल्पनिक। काल्पनिक क्या होता है, वही मतलब रूट के अंदर जो निगेटिव आता है। अब इसको आप सिद्ध करेंगे कैसे, मान लीजिए 2 पार्ट हो गए। नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल को वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी काल्पनिक कहते हैं। ठीक, अब रियल नंबर क्या होता है बताइए। रियल नंबर वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा पहले बताया था, जैसे 0, 1, 2, 3 और -2, इधर -1, -2, इसी तरह -∞। ठीक, अब आगे एक बात आते हैं। ठीक, काल्पनिक। काल्पनिक क्या कहते हैं, किसी संख्या के ऋणात्मक वर्गमूल को, किसी संख्या के ऋणात्मक वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे रूट के अंदर -39 आ गया। ठीक,
या रूट के अंदर -41 आ गया, या रूट के अंदर मान लीजिए -47 आ गया। मैंने क्या कहा, किसी संख्या के ऋणात्मक वर्गमूल को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए आप, जैसे आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, रूट के अंदर -1 इक्वल टू क्या होता है, आयोटा होता है। कुछ लोग इसको आई कहते हैं, लेकिन सही इसका सब आयोटा होता है। ठीक, अब क्या होगा, इसको जैसे √39 है तो √39 हम लोग आई लिख देते हैं। ठीक, अब क्या होता है, अब होता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिला के एक नंबर बनता है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रित संख्याएं। क्या कहते हैं, सम्मिश्रित संख्याएं। ठीक, सम्मिश्रित संख्या ये क्या होती है, ये हमने क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के बनते हैं। क्या, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को, ठीक, रियल प्लस ये आई, ठीक, इमेजिनरी नंबर मिला के बनते हैं। अब जैसे दे दिया जाएगा 4 और प्लस रूट के अंदर 3i दे दिया जाए। ठीक, तो ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सम्मिश्रित संख्या हो गई, और इसको हम जेड से प्रदर्शित कर देते हैं ऐसे। ठीक, या इसको अगर आप इसको देखना चाहे तो ये a प्लस माइनस bi भी आपको दिखता है, उससे कोई मतलब नहीं होता ये। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाल ही में कुछ पेपरों में पूछे गए, इससे सवाल पूछे गए, मैग्नीट्यूड पूछा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या, तो उसका फॉर्मूला होता है आपको क्या, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी में परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड को परिमाण कहते हैं। तो परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए आप, या परिमाण आप ऐसे लिख लीजिए पहले, परिमाण या मैग्नीट्यूड। ठीक, होता क्या है, जैसे रूट के अंदर होगा a² प्लस b², ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। कुछ अभी रिसेंट में पेपरों में पूछा गया है, पहले नहीं पूछा जाता था। क्या, जैसे आपको दे दिया 3 + 4i का मैग्नीट्यूड बताइए, तो आप क्या करेंगे, सीधा मैंने क्या था, a² प्लस b² मैंने बताया रूट के अंदर, तो आप a² करेंगे, क्या आएगा, 9 आएगा, और 4² क्या होगा, 16 होता है। ठीक, तो आप जब इसको रूट निकालेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ जब 25 का रूट निकालेंगे तो किसका होता है, 5 का होता है। ठीक, ये आ गया। अब इसके आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इसके आगे का। ठीक, थैंक यू।